नमस्कार, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की मेरी टॉपिक है लीच, बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड। लीच कॉमन नेम है, जूलॉजिकल नेम है हिरुडिनेरिया। इसका वर्गीकरण है फाइलम एनिलिडा, क्लास हिरुडीनिया, ऑर्डर रिंकोपटेलिडा, जीनस हिरुडिनेरिया, स्पीशीज ग्रैनुलोसा। सबसे पहले है हैबिट एंड हैबिटेट। Indian cattle leech is a freshwater which is an ectoparasite feeding on blood of cattle, fish, frog और even man. एक्टोपैरासाइट एनिमल है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ब्लड को सक करके अपना भोजन बनाता है। ब्लड कैटल, फिश, फ्रॉग और मैन का हो सकता है। ब्लड सकिंग पैरासाइट जनरली सैंगुइवोरस एनिमल्स होते हैं, तो लीचेस सैंगुइवोरस एनिमल्स है। All leeches are, however, not sanguivorous. Some are predaceous and feeding upon snails, worms, etc. ज़्यादातर लीचेस सैंगुइवोरस होते हैं, पर सभी नहीं होते हैं। कुछ प्रीडेशियस होते हैं और स्नेल्स और वॉर्म्स को अपना भोजन बनाते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले है साइज। लीचेस आर जनरली 4 to 6 inches in length, but some may reach up to the length of 10 to 12 inches. 4 से 6 इंच लंबाई होती है जनरली, पर कई बार लीचेस 10 से 12 इंच लंबाई की भी पाई जाती है। नेक्स्ट है शेप। इट इज़ इलोंगेटेड वर्म लाइक इन शेप विथ एंटीरियर एंड नैरो एंड पोस्टीरियर एंड ब्रॉड। एंटीरियर एंड नैरो होता है, सकड़ा होता है, पोस्टीरियर एंड चौड़ा होता है। डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स transversely, but the ventral surface is flat. The animal exhibits variation in its shape according to its condition. It is highly extensive and looks like a flat ribbon when fully extended. जब ये extended होती है तो चपटे रिबन के शेप में पाई जाती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो सिलेंड्रिकल हो जाता है इसका शेप। नेक्स्ट है कलर। The dorsal surface is dark olive green, whereas ventral surface is orange yellow or orange red. The lateral sides bear black stripes. Dorsal surface dark olive green कलर की होती है और ventral surface या तो orange या yellow या orange red कलर की पाई जाती हैं। Lateral sides में black strips जनरली present होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेगमेंटेशन। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। नंबर ऑफ सेगमेंट जो इन प्राणियों में पाए जाते हैं वो 33 होती है संख्या इनकी। हर सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज फर्दर डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू 5 एन्यूलाई। 5 फर्दर डिवीजन होते हैं जो हर सेगमेंट के अंदर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एन्यूलाई। नेक्स्ट पॉइंट है सकर्स। There are 2 suckers, an anterior sucker and a posterior sucker. Anterior sucker ventrally directed होता है और कप लाइक होता है। इसके अंदर प्रोस्टोमियम और फर्स्ट 3 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इस एंटीरियर सकर के अंदर एक प्री ओरल चैम्बर पाया जाता है जिसके बेस पर ट्राई रेडिएट माउथ प्रेजेंट होता है। द पोस्टीरियर सकर इज वेंट्रली डायरेक्टेड, इट इज परफेक्टली सर्कुलर। पोस्टीरियर सकर वेंट्रली डायरेक्टेड होता है और सर्कुलर शेप होता है पोस्टीरियर सकर का। पोस्टीरियर सकर इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेगमेंट्स। 7 सेगमेंट्स मिल करके पोस्टीरियर सकर बनाते हैं। सकर्स आर प्राइमरीली ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल एज फीडिंग। सकर्स का मेन काम या मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट करना, बॉडी को अटैच करना या किसी से चिपकने में हेल्प करना। दूसरा लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑर्गन्स। ईच सेगमेंट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, एन्युलर रिसेप्टर एंड सेगमेंटल रिसेप्टर्स। एन्युलर रिसेप्टर्स रेक्टेंगुलर होते हैं और ये 18 डोर्सल साइड में, 18 वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं।
segmental receptors are born on the first annulus of each segment. हर segment के पहले annulus में present होते हैं segmental receptors. 4 pairs on the dorsal side and 3 pairs on the ventral side. Besides these receptors, first 5 segments bear 5 pairs of eyes. पहली 5 सेगमेंट 5 जोड़ी आईज प्रेजेंट होती है पहले 5 सेगमेंट में, और इसलिए इन सेगमेंट्स को कहते हैं ऑक्यूलर सेगमेंट्स. दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्यूलर सेगमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एपर्चर्स. 5 प्रकार के एक्सटर्नल एपर्चर्स होते हैं. फॉलोइंग एक्सटर्नल एपर्चर्स आर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ लीच. पहला है माउथ, ए ट्राई रेडिएट ओपनिंग प्लेस्ड एट द बेस ऑफ प्री ओरल चैम्बर. प्री ओरल चैम्बर के बेस पर एक ट्राई रेडिएट ओपनिंग पाई जाती है जिसको माउथ बोलते हैं. नेक्स्ट है एनस. इट लाइज मिड डॉर्सली ऑन द 27th सेगमेंट. 27वें सेगमेंट में मिड डॉर्सली प्रेजेंट होता है एनस. नेक्स्ट है नेफ्रिडियोपोर्स. There are 17 pairs of nephridiopores lying ventrolaterally on the body. 17 जोड़ी nephridiopores होते हैं. They are placed on the last annulus of 6th to 22nd segment. छठे से 22वें सेगमेंट के लास्ट एन्यूलस में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है मेल जेनाइटल एपर्चर. इट लाइज मिड वेंट्रली बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड एन्यूलाई ऑफ द 10th सेगमेंट. 10वें सेगमेंट के दूसरे और तीसरे एन्यूलाई के बीच में प्रेजेंट होता है मेल जेनाइटल एपर्चर. कई बार उसमें से फिलामेंटस पेनिस भी प्रोजेक्ट होता है. नेक्स्ट एपर्चर है फीमेल जेनाइटल एपर्चर. इट लाइज मिड वेंट्रली बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड एन्यूलाई ऑफ 11th सेगमेंट. दूसरे और तीसरे एन्यूलाई 11वें सेगमेंट में प्रेजेंट होता है ये फीमेल जेनाइटल एपर्चर. ये तो बात हुई एक्सटर्नल एपर्चर्स की. अब लीचेस की बॉडी जो है वो 6 भागों में विभक्त होती है. पहला है सिफेलिक रीजन, दूसरा प्री क्लाइटेलर रीजन, तीसरा क्लाइटेलर रीजन, चौथा मिडल रीजन, पांचवा कॉडल रीजन एंड छठा पोस्टीरियर रीजन. तो पहला जो डिवीजन है क्लाइटेलर रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूलर सेगमेंट्स. इट इंक्लूड्स एंटीरियर सकर एंड आइज. ये ऑक्यूलर पहले जो 5 सेगमेंट है वो ऑक्यूलर सेगमेंट्स कहलाते हैं जिसके अंदर एंटीरियर सकर और आइज प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेगमेंट्स आर यूनी एन्यूलेट एंड थर्ड इज बाई एन्यूलेट, वेयर एज फोर्थ एंड फिफ्थ आर ट्राई एन्यूलेट. पहला से फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट यूनी एन्यूलेट होता है, थर्ड बाई एन्यूलेट होता है, फोर्थ और फिफ्थ ट्राई एन्यूलेट सेगमेंट्स होते हैं. अब नेक्स्ट है डिवीजन प्री क्लाइटेलर रीजन. 6th, 7th एंड 8th सेगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द प्री क्लाइटेलर रीजन. छठा, सातवां, आठवां मिलकर के बनाते हैं प्री क्लाइटेलर रीजन. ऑल दिस सेगमेंट्स बियर नेफ्रिडियोपोर्स. इन सभी सेगमेंट्स में नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं. द 6th सेगमेंट इज ट्राई एन्यूलेट, whereas 7th and 8th are quinquil annulate having 5 annuli. छठा ट्राई एन्यूलेट सेगमेंट होता है, सातवां और आठवां क्विनक्यू एन्यूलेट सेगमेंट होता है. मतलब 5 एन्यूलाई पाए जाते हैं 7वें और 8वें में. नेक्स्ट डिवीजन है क्लाइटेलर रीजन. 9th, 10th and 11th segments constitute the clitellar region. Each segment is quinquennulate. 5 एन्यूलाई पाई जाती है हैविंग नेफ्रिडियोपोर्स. तीनों सेगमेंट्स 9th, 10th और 11th मिल करके क्लाइटेलर रीजन बनाते हैं और इन सभी के अंदर नेफ्रिडियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं और 5 एन्यूलाई प्रेजेंट होते हैं. द 10th segment has male genital aperture and 11th segment has female genital aperture. 10वें में मेल जेनाइटल एपर्चर पाया जाता है, 11वें में फीमेल जेनाइटल एपर्चर पाया जाता है. क्लाइटेलम इज नॉट डिस्टिंक्ट
in this animal, but these segments are glandular, which form a temporary clitellum. क्लाइटेलम ऐसे दिखाई नहीं देता, बट ये सेगमेंट्स जो हैं वो टेम्पररी क्लाइटेलम बनाते हैं केवल ब्रीडिंग के समय में। नेक्स्ट रीजन है मिडल रीजन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द बॉडी, रनिंग फ्रॉम 18th एंड 22nd सेगमेंट। 18वें से 22वें सेगमेंट जो है वो मिडल रीजन होता है और ये सबसे लंबा रीजन होता है। ईच सेगमेंट इज क्विंक्यूएन्युलेट एंड बियर्स ए पेयर ऑफ नेफ्रीडियोपोर्स। ये सभी सेगमेंट क्विंक्यूएन्युलेट होते हैं, मतलब 5 एन्युलाई पाए जाते हैं और इन सभी में नेफ्रीडियोपोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बॉडी का रीजन है कॉर्डल रीजन। इट कंप्राइजेज नेक्स्ट 5 सेगमेंट्स, दैट इज फ्रॉम 23rd to 26th। 23वें से 26वें सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट मिलकर के कॉर्डल रीजन बनाते हैं। 23rd segment is triannulate, whereas 24, 25, 26 are biannulate segments। 23वां सेगमेंट ट्राईएन्युलेट है और 24, 25, 26 बाईएन्युलेट सेगमेंट्स होते हैं। There are no nephridiophores in this region। एक भी नेफ्रीडियोफोर इन रीजन में नहीं पाए जाते हैं, परंतु 26वां सेगमेंट जो है उसके अंदर डॉर्सल सरफेस पर एनस पाया जाता है। नेक्स्ट रीजन है पोस्टीरियर सकर। लास्ट 7 सेगमेंट्स मेक द पोस्टीरियर रीजन। पिछले 7 सेगमेंट्स जो कि 27वें से लेकर के 33वें सेगमेंट्स तक मिल करके पोस्टीरियर सकर का निर्माण करते हैं। ऑल these segments are uniannulate and are arranged in the form of concentric rings। ये सारे uniannulate segments होते हैं और concentric rings में पाए जाते हैं और मिल करके बनाते हैं posterior sucker। थैंक यू।